नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं बाबा रामपाल की। हम सबको पता है कि हत्या के 2 मामले उनके ऊपर चल रहे थे, करीब 10 साल जेल में बिताई थी। अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया। दरअसल हाईकोर्ट ने रामपाल की जो ऊपर 2 हत्याओं के मामले थे, उनमें जो उनको आजीवन कारावास की सजा मिली थी, उसको सस्पेंड कर दिया है। यानी अब कोई सजा वो नहीं आगे भोगेंगे। 2014 में उनको अरेस्ट किया गया था। पुलिस और उनके अनुयायियों के बीच जब झड़प हुई थी तो उसमें अनुयायियों की मौत हो गई थी, कई सारे अनुयायियों की, और उसको लेकर बहुत बड़ा विवाद हो गया था। उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। अब इसको लेकर जो जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल है और जस्टिस दीपेंद्र सिंह, उनकी पीठ ने कहा है कि निश्चित रूप से कुछ बहस योग्य मुद्दे हैं, विशेष रूप से कि मौत का कारण हत्या है या नहीं। लेकिन कोर्ट ने, आप सोचिए, सजा को प्रवेश सस्पेंड कर दिया। कौन है रामपाल और क्यों विवादों में फंसे थे? देखिए उनके पुलिस उन्हें जाती है अरेस्ट करने के लिए और वहाँ जो उनके अनुयायी है उनसे झड़प हो जाती है। पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ती है। बाकायदा जो चश्मदीद हैं और जो गवाह हैं और जो घर वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो अभियोजक पक्ष के, वो कहते हैं कि जो लोगों की मौत हुई है वो पुलिस ने आंसू गैस के जो गोले छोड़े, दम घुटने के कारण मौत हुई है, उसमें बाबा का कोई रोल नहीं है। सीधा सीधा अभियोजक पक्ष ने बाबा का एक तरह से समर्थन किया, जिसकी वजह से कोर्ट ने ये जो केस है उसे रद्द किया। कोर्ट ने कहा कि जो सस्पेंड की सजा की, अरे जब जो लोग हैं जिनकी मौत हुई उनके घर वाले ही बोल रहे हैं कि पुलिस की गलती की वजह से मौत हुई, तो बाबा को दोषी इसमें कैसे ठहराया जा सकता है? आपको बता दूं, 2014 की बात है जब पुलिस और प्रशासन ने हिसार में, इनका वो है सतलोक आश्रम, वहां उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की थी। तब हालात बिगड़ गए थे, मुझे अच्छी तरह याद है। उस वक्त काफी लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो गया था। आश्रम में उनके समर्थकों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई थी, आप सोचिए। और उसके बाद 6 लोगों की मौत हुई थी, कई लोग जख्मी हुए थे। कई दिनों की घेराबंदी के बाद पुलिस ने रामपाल को अरेस्ट कर लिया था, बाबा को, और उसके ऊपर हत्या की कोशिश, हिंसा भड़काने जैसी तमाम धाराएं लगी थी। 2018 में हिसार कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। फिलहाल वो जेल में बंद थे और हजारों अनुयायी आज भी उन्हें भगवान का अवतार मानते हैं। इसके बाद अब जो फैसला है वो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा फैसला है। ये दरअसल जो मामला था दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये दूसरा मामला था। इससे पहले भी विवादों में आए थे, वो बताता हूं। 2006 में रामपाल पर आरोप लगा कि वो हिंदू देवी देवताओं और वेद पुराणों का अपमान करते हैं, इस तरह के आरोप लगे। और 2006 में, जैसा प्रवेश बता रहे थे, उनके आश्रम में पुलिस पहुंचती है, वहां उनके लोगों से झड़प होती है, जिसके बाद एक शख्स की मौत हो जाती है, जिसके बाद हत्या का मुकदमा जो है उनके खिलाफ दर्ज किया जाता है। 2 हत्या के मुकदमे दर्ज हैं अलग अलग, और एक में 5 से ज़्यादा लोग जहां जख्मी हुए थे, जिनकी मौत हो गई थी, जिसमें आरोप लगा था, बाबा को कटघरे में खड़ा कर दिया था पुलिस ने कि इनकी वजह से उन लोगों की जान गई, तो हत्या के आरोपी यही हैं। लेकिन अब बाबा ने करीब 10 साल की सजा भुगत ली, तब से, जब से गिरफ्तार हुए, और अब जाकर दोनों मामलों में सजा को सस्पेंड करना। देखिए हुआ क्यों, 2014 में जब बरवाला कांड हुआ तो कोर्ट ने रामपाल को आदेश किया कि कोर्ट में तुम हाजिर हो, जिसके बाद वो बार बार उन्होंने टाल रहे थे। आखिरकार नवंबर 2014 में जब पुलिस वहां पहुंची और सतलोक आश्रम पहुंची तो उन्होंने गिरफ्तार करने की कोशिश की। वहां हालत बिगड़ गई, गिरफ्तारी देने से उन्होंने मना कर दिया था। उनके जो लोग हैं, अनुयायी हैं, वो भी लड़ने लगे, और जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, पुलिस की वहां झड़प हुई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसी बीच 6 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। घेराबंदी की पुलिस ने, रामपाल को गिरफ्तार किया और इसमें मुकदमा जो दर्ज किया रामपाल के ऊपर कि इन्होंने अपने अनुयायियों को भड़काया, जिसकी वजह से 6 लोगों की मौत हुई, और हत्या का मुकदमा जो है वो रामपाल पर दर्ज किया गया। लेकिन 2008 में हिसार कोर्ट ने इन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी, और अब 2018 में अब जाकर कोर्ट ने ये फैसला लिया कि जो लोग हैं, जो अभियोजक पक्ष हैं, वो तो कह रहे हैं कि पुलिस ने जो आंसू गैस के गोले मार दागे, उसकी वजह से, घुटन की वजह से लोगों की मौत हुई, तो इसमें बाबा का कहीं भी हाथ नहीं है, कोई भी रोल नहीं है। तो इसकी वजह से 10 साल की जो बाबा को सजा हुई, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। अब तो कोर्ट देखेगा 10 साल की। जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है, कोर्ट ने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता की आयु आज की तारीख में 74 साल की है और वो पर्याप्त अवधि अर्थात 10 साल 8 महीने 21 दिन की सजा काट चुका है। हम पाते हैं कि मुख्य अपील के लंबित रहने के दौरान आवेदक की सजा को निलंबित करना उचित मामला है। जी हाँ, मुख्य अपील के लंबित, यानी कि अभी इनकी जो अपील है वो पेंडिंग है। अपील इनकी पेंडिंग है, इन बिटवीन इनकी सजा को सस्पेंड कर दिया गया। यानी कि अगर अपील डिसाइड होती है और इनके अगेंस्ट में जाता है, तो फिर वापस से जेल जाना पड़ सकता है। एक तरह से आप इसे बेल कह सकते हैं।
कि एक तरह से इन्हें बेल मिली है, और जब तक ये सज़ा निर्धारित नहीं हो जाती कि जब तक इस केस में ये आरोपी हैं या नहीं, तब तक ये बाहर रहेंगे। जब यह अगर आरोप सिद्ध होता है इनके ऊपर तो वापस से इन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। और देखिए, अभी तक जो बात पता चली है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि रामपाल किसी तरह से मृतकों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। ये बात खुद कोर्ट ने कही है, क्योंकि कोई डायरेक्ट ऐसा एविडेंस नहीं है। और देखिए, एक और चीज़ कही है कोर्ट ने, रामपाल को राहत दे तो दी, लेकिन उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह का धार्मिक आयोजन में भाग लेने की अनुमति नहीं है। बेंच ने कहा कि आवेदक को किसी तरह की भीड़ मानसिकता को बढ़ावा ना देने और ऐसे प्रोग्राम में भाग लेने से बचने का निर्देश दिया जाता है। तो ये कोर्ट ने ये भी जाहिर कहा कि आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करोगे जहां भीड़ इकट्ठा हो, आपके लोग आ जाएं, आपके जितने भी अनुयायी हैं वो आ जाएं। और ये मामला बड़ा ग्रास रूट पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। जब ये टीवी चैनलों पे चल रहा था तो हमने उस टाइम पे देखा था पूरे इनके गढ़ को किले की तरह बना दिया, किले की तरह बना दिया गया था। इनके लोग जो थे वो बाबा के पूरे समर्थन में थे और इनको अरेस्ट करने नहीं दे रहे।